न इश्क है किसी से न कोई यार है, कि न इश्क है किसी से न कोई यार है, अब तो सिर्फ और सिर्फ कामयाबी का भूत सवार है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अनंत विस्तार की आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए बच्चों ध्यान समझते हैं। सबसे पहले बच्चों मान लो ये हमारी एक समतल चादर है जो कि अनंत विस्तार की है बच्चों, ठीक है। मान लो कि अनंत विस्तार की ये समतल चादर है। अब बच्चे इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया। देखो इसको हमने क्या दिया? प्लस क्यू आवेश। देखो ये प्लस क्यू आवेश दिया जो कि इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल गया। ये देखो ये आवेश जो है इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो गया? फैल गया बच्चों। ये प्लस आवेश है, प्लस क्यू इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से इस प्रकार से फैल गया। दिख रहा है आपको? देख लो अब देखो यहां पे जो है हमने क्या किया, इस पृष्ठ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, इसको हम बोर्ड पर बना भी लेते हैं बच्चे। देखो एक पृष्ठ हमने लिया, ये पृष्ठ है हमारा। इस पृष्ठ से जिसको प्लस क्यू आवेश आपने दिया है, इस पृष्ठ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे? स्मॉल आर डिस्टेंस पे देखो ये पृष्ठ है हमारा, ये पृष्ठ पूरा हो गया। इस पृष्ठ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे इधर और स्मॉल आर डिस्टेंस पे इधर, दोनों तरफ हमें मान लो यहां बिंदु P है। कौन सा बिंदु है? P है। तो इस बिंदु P पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, ठीक है। ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ से स्मॉल आर डिस्टेंस आगे आ जाओ। यहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो बिल्कुल ऐसे ही एक बिंदु इसके पीछे स्मॉल आर डिस्टेंस पे होगा इधर भी, ठीक है ना? बात समझ रहे हो? तो हमें इस पृष्ठ के कारण इससे स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना है। इसके लिए हम अब देखो ये खुला पृष्ठ है भाई, आवेश से बाहर है, तो हमें देखो गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम गॉस की प्रमेय अप्लाई करेंगे। बोलो हाँ या ना? तो कहोगे बिल्कुल सही है। अगर गॉस की प्रमेय अप्लाई करना तो इस पृष्ठ से, देखो ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ से स्मॉल आर डिस्टेंस इधर, स्मॉल आर डिस्टेंस इधर, बात समझ रहे हो? स्मॉल आर दूरी पर यहाँ पे, स्मॉल आर दूरी पे यहाँ पे हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। उसके लिए हमें एक गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ेगा ना। एक बिंदु हमने भाई इधर स्मॉल आर दूरी पे पी लिया है, इधर स्मॉल आर दूरी पे हमने बिंदु ले लिया पी डैश, पी और पी डैश, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं पर देख लो, समझो, ऐसा फील करो, ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ सबको दिख रहा है, ऐसा कुछ पृष्ठ है ना? ऐसा इस पृष्ठ से स्मॉल आर दूरी इधर, इस पृष्ठ से स्मॉल आर दूरी इधर, दोनों तरफ जाने पर हमें ऐसा गॉसियन पृष्ठ बनाना है जो कि सममित हो। क्या हो? सममित हो। तो कैसा बनेगा? देखो आपको बताया गया अगर बिंदु आकार का आवेश हो तो गोलीय पृष्ठ बनता है, और रेखीय हो तो बेलनाकार। तो ये रेखीय ही तो है ना? इसका मतलब इस पर पृष्ठ कैसा बनेगा? बेलनाकार, ठीक है। तो हमने देखो क्या किया, इस पे एक बेलनाकार, यहां पर अगर हमें फ्लक्स निकालना है विद्युत क्षेत्र, तो हमने एक बेलनाकार क्या कर लिया? गॉसियन पृष्ठ। तो हमने एक बेलन बना लिया, यहाँ पे बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ हमने ये खींच लिया। इधर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ इस तरह का हमने खींच लिया यहाँ पे। बोलो बात समझ में आई? अगर हम इस डायग्राम में आपको दिखाने की बात करें, इस प्लेट में देखो ऐसा कुछ है कि इसके बीच से हमने देखो एक गॉसियन पृष्ठ बना दिया अंदर से, इसको फाड़ के। बात समझ रहे हो? ये देखो ऐसा कुछ, देखो अब समझ में आ रहा है ना बात कैसे बनाए डायग्राम? देखो इस प्लेट से, इस चादर से स्मॉल आर डिस्टेंस ये वाली है, स्मॉल आर डिस्टेंस ये वाली है, दोनों से स्मॉल आर डिस्टेंस का हमने बेलन बना दिया। बात समझ रहे हो?
हमें अब देखो इस चादर ये पूरी है, देखो एक तरफ से ऐसे दिख रहा है, दूसरी तरफ से ऐसे दिख रहा है, और दोनों तरफ देखो ऐसा कुछ है ये, है ना। अब देखो इस पर कितने पृष्ठ हैं, अब बताओ इस बेलन पर कितने पृष्ठ हैं, इस बेलन पर कितने पृष्ठ आएंगे। देखो एक गोली पृष्ठ ये वाला, एक गोली पृष्ठ ये वाला, एक बेलनाकार वक्र पृष्ठ ये वाला बेलन का, है ना। बेलन का भाई दो गोली पृष्ठ, एक ये गोली पृष्ठ सामने वाला, एक ये गोली पृष्ठ सामने वाला, और एक ये जो है हमारा वक्र पृष्ठ है। बात समझ रहे हो कि नहीं, एकदम यही डायग्राम है और ऐसे रखा हुआ है, ये आपको दिख रहा है ऐसे, प्लेट सामने ऐसे रखी है, लेकिन ऐसे नहीं, ये फिगर ऐसे बना है, देखो जैसे हम इस समय दिखा रहे हैं आपको, ये फिगर ऐसे बोर्ड में बना हुआ है, समझ रहे हो ना। क्योंकि 3D फिगर ऐसा नहीं बनेगा बोर्ड में, इस प्रकार से नहीं बन सकता इसमें, तो 2D बनेगा इस प्रकार है, ओरिजिनली इस तरह ही है। थोड़ा इसको फील करो, है ना, जैसे उसको देख को फील कर लेते हैं, हाँ ऐसे इसको फील कर लो, क्या जी समझ रहे हो कि नहीं। तो इसको भाई फील करो ध्यान से, ये प्लेट हमारी है और इससे स्मॉल r डिस्टेंस पे इधर, स्मॉल r डिस्टेंस पे इधर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बात समझ में आ गई, डायग्राम क्लियर हो गया यहाँ तक का। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बोलो यहाँ तक मामला क्लियर है। अब देखो लिखेंगे इसमें थ्योरी लिखनी पड़ेगी आपको। चलो शुरू करते हैं, इतना बात समझ में आ गई ना। अब देखो भाई हमने इसको पृष्ठ 1 कह दिया, इसको पृष्ठ 2 कह दिया, इसको पृष्ठ 3 कह दिया। देखो 3 पृष्ठ है, हमने बताया आपको बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं, 2 गोलीय पृष्ठ, एक बेलनाकार वाला वक्र पृष्ठ जिसे कहते हो, है ना, 2 गोलीय एक वक्र पृष्ठ। देखो बना दिया हमने 1 2 3 पृष्ठ। तो अब लिखेंगे इसमें थ्योरी क्या है, माना अनंत विस्तार की, माना अनंत विस्तार की समतल, अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर जिसकी मोटाई नगण्य है, जिसकी मोटाई नगण्य है। ठीक है भाई, पहला पॉइंट आपको ये नोट करना है कि माना अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर जिसकी मोटाई क्या है, नगण्य है। हमने मतलब बहुत कम मोटाई का है, जैसे हमने प्लेट आपको दिखाया था, ये प्लेट क्या है, बहुत ही कम मोटाई का है, नगण्य हल्का सा बहुत। वैसे ही जिसको या जिसके या जिससे लिख लो, जिससे स्मॉल r दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। देखो अपना मोटिव जरूर लिखेंगे, मकसद क्या है, क्या करना चाह रहे हो आप, है ना, आखिर चाहते क्या हो, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो हम चाहते क्या है, इससे स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं। इसका देखो आवेश किस पे है भाई, पृष्ठ पे है, तो यहां पर पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा होगा, तो लिखेंगे चादर का तथा चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व, चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है भाई, सिग्मा है। इतनी बात समझ में आई। बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को है।
अब देखो अगर हम बात करें यहाँ पे इसके बाद, तो हमने भाई अभी तक क्या माना कि एक हमारे पास अनंत लंबाई की, ये बोला पूरा है नीचे ऊपर तक अनंत लंबाई का है, हमने छोटा सा बनाया है केवल। हमने कहा अनंत लंबाई की आवेशित है ये, इस पर आवेश कितना टोटल भाई क्यों मान लिए, है ना। आवेशित समतल चादर है जिसकी मोटाई क्या है, नगण्य है, बहुत हल्की है। बात समझ रहे हो। इस चादर से स्मॉल r दूरी पर इधर और इधर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बात समझ रहे हो। इसका मान लिए भाई हमने कहा कि आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। इस पे 3 पृष्ठ है, पृष्ठ 1 पृष्ठ 2 है ना, 2 गोली पृष्ठ और एक ये वक्र पृष्ठ तीसरा। अगर हम बात करें यहां पर वैद्युत, इस पृष्ठ 2 पर और पृष्ठ 1 पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, दिशा बताओ आप। तो आपको बताया गया है प्लस वाले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा उससे दूर की तरफ होती है ना। ये सारी बातें पता है ना, बिल्कुल। अब देखो ये प्लस आवेश है तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र इससे दूर की तरफ इधर की तरफ होगा, यहां पर वैद्युत क्षेत्र इससे दूर की तरफ इधर होगा। इतनी बात समझ में आएगी। प्लस आवेश है चादर पे, देखो फिर से समझो, ये चादर है भाई, ये पतली चादर है, तो ये हमारा बेलन है। अब देखो ये प्लस आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र यहां पर इससे दूर की तरफ प्लस वाले से, यहां भी प्लस आवेश इस पर भी तो है, पतली चादर है दोनों तरफ होगा। तो यहां पर भाई बहुत पतली चादर है नगण्य मोटाई की, तो इस तरफ भी यही आवेश माना जाएगा। तो अब ये आवेश यहां प्लस है तो इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर की तरफ, इधर भी दूर की तरफ, वही हमने यहां बना दिया। ठीक है, बात क्लियर यहां तक। अब देखो इसके आगे, अब देखो अगर हम बात करें यहां पर क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल किधर होगा, तो कहोगे क्षेत्रफल 3D जितने भी फिगर होते हैं उनमें क्षेत्रफल पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होता है। तो इस वाले बेलन का पृष्ठ इधर है बाहर की तरफ, तो इधर DA हो जाएगा इसका स्मॉल क्षेत्रफल। अगर एक छोटा सा एलिमेंट यहां काट लें तो स्मॉल क्षेत्रफल DA इस तरफ होगा। यहां एक छोटा सा एलिमेंट काट लें, गॉस की प्रमेय लगाएंगे ना, छोटा सा एलिमेंट पे लगता है, तो एक DA इधर काट लेंगे, बोलो कोई दिक्कत है। एक पृष्ठ इस बेलन पर कहीं भी, देखो इसके वक्र पृष्ठ, ये बेलन है, देखो थोड़ा फिर को ध्यान दे रहा इधर, देखो ये वक्र पृष्ठ है, इसके वक्र पृष्ठ पर यहां या यहां कोई भी एक बिंदु ले लो, हमने ले लिया यहां पे, ये इस बिंदु पे अगर हम कहें इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, तो कहोगे पृष्ठ के लंबवत ऊपर की ओर, ये DA वेक्टर होगा, और क्षेत्रफल सदिश वेक्टर E, वैद्युत क्षेत्र इधर होगा, वैद्युत क्षेत्र इधर होगा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर हम इस वक्र पृष्ठ पे, मतलब इस बेलन के वक्र पृष्ठ पे कोई भी बिंदु लेंगे यहां पे, देखो फिर से एक बार देखो, अगर इस वक्र पृष्ठ पे हम कोई बिंदु लेंगे तो इसका क्षेत्रफल ऊपर होगा, वैद्युत क्षेत्र इधर होगा, दोनों लंबवत होंगे, कहीं भी ले लो आप, इधर जाए लो या यहां ले लो, या नीचे ले लो। अगर नीचे लोगे तो DA नीचे होगा, E इधर होगा, दोनों लंबवत फिर से बन गए। फील कर पा रहा हो बात को, इतनी बात समझ में आ गई ना। कि अब यहां देखो अगर तीसरे पृष्ठ पर बात करेंगे तो उसमें DA और E दोनों आपस में एक दूसरे के लंबवत हमेशा हमेशा के लिए होने वाले हैं। बात समझ रहे हो। इतनी बात क्लियर हो गई कि पृष्ठ 1 पे वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण 0 डिग्री है। पृष्ठ 2 पर भी एंगल कितना है, 0 डिग्री है, और पृष्ठ 3 के लिए क्या है, एंगल 90 डिग्री है। इतनी बात समझ में आई। तो अगर आपसे कहें हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, अतः संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए
वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स देखो तो कहोगे सर ऐसा है ना, फाई नेट बराबर होगा इंटीग्रेट डी फाई वन प्लस इंटीग्रेट क्लोज इंटीग्रेट डी फाई टू प्लस इंटीग्रेट डी फाई थ्री। मतलब देखो, मतलब ये है कि हमने इसका छोटा सा निकाल के पूरा इंटीग्रेट कर दिया पूरे के लिए, क्योंकि डी फाई तो इस स्मॉल एलिमेंट का होगा, अवयव का ना। पूरे पृष्ठ का गोली निकालना है तो इंटीग्रेट कर दो डी फाई को, समाकलन कर दो। कल भी तो हम यही किए थे पिछले क्लास में, उसमें अलग लिख रहे थे, यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं भाई, है ना। अब यहाँ भी अगर डी फाई टू निकालेंगे तो स्मॉल का आएगा, एलिमेंट का, छोटे से अवयव का आएगा। पूरे का निकालना है, समाकलन कर दो, वही यहाँ किए हैं। अगर इस डी फाई थ्री की बात करेंगे तो स्मॉल एलिमेंट का आएगा, अगर पूरे पृष्ठ का चाहिए तो समाकलन कर दो। बात समझ में आई? और समाकलन के निशान पे अंडा क्यों बैठा दियो बीच बीच में? बात समझ में आ रही ना, क्योंकि क्लोज्ड फिगर है ना, बताया गया ना, बंद वक्र है, बंद पृष्ठ का हम समाकलन कर रहे हैं, इसलिए इस पे 0 लगा दिए हैं। बात समझ में आ रही है सब? देखो ये सब कहानी जो है समझ में आनी चाहिए क्या हो रहा है ना, नहीं जाकर मास्टर पूछे कल ये क्या होता है बेलौंडे, तुम कहो पता नहीं गुरुजी क्या होता है, पता ही नहीं है। बात समझ रहे हो कि नहीं? इसका मतलब बंद पृष्ठ का हम समाकलन कर रहे हैं, ठीक है जी, यहां तक। अब देखो भाई इसके आगे समझो आप, इसके आगे यहां तक क्लियर है ना। तो अब देखो फाई नेट बराबर आपका हो जाएगा भाई डी फाई वन क्या है, तो कहोगे फाई वन के लिए एंगल 0 है, तो ध्यान देना इंटीग्रेट, और फाई क्या होता है डी फाई, तो कहोगे ई डॉट वेक्टर ई डॉट डी ए, है ना। यहां भी वेक्टर ई डॉट डी ए, सबके लिए ई डॉट डी ए लग जाएगा। यहां भी ई डॉट डी ए, ठीक है ना। ये कौन सा पृष्ठ है? एक, ये दो, ये है 3। बात समझ में आई? अब देखो तो फाई नेट क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर फाई नेट आ जाएगा हमारा इंटीग्रेट, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो आएगा ई डी ए कॉस 0, है ना। यहां भी ई डी ए कॉस 0, क्योंकि ई डॉट ए क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे कॉस आएगा ना एंगल, और एंगल दिया है जहां जहां रख दे रहे हैं वैल्यू उसकी हम। अब देखो इसका वैल्यू क्या आएगी इस वाले का, पृष्ठ 3 वाले का, तो ई डी ए कॉस 90, और जानते हो कॉस 90 जहां आ गया वो हो गया पूरा खत्म, 0 हो गया ना, कि कॉस 90 की वैल्यू 0 तो पूरा नपट गया, 0 हो गया, है ना। ये सेकंड वाली बात खत्म, है ना। अब बचा केवल 2 ये, तो फाई नेट क्या बचा, तो कहोगे फाई नेट आया हमारा, ध्यान देना इधर आप, इंटीग्रेट ई डी ए कॉस 0 का 1, तो इंटीग्रेट ई डी ए प्लस इंटीग्रेट ई डी ए, तो देखो भाई ई है बाहर कर लो, ई तो कांस्टेंट है बाहर कर लो, बचा कौन, इंटीग्रेट डी ए प्लस ई जो है बाहर कर लो, बचा कौन, इंटीग्रेट डी ए। अब बताओ डी ए डी ए डी ए डी ए जोड़ के मान लेते हैं इसका पूरा पृष्ठ क्या है, ए है, मान लो इसका पूरा पृष्ठ क्या है, ए है, ठीक है, गोली पृष्ठ मान लेते हैं क्या है, ए है। तो भाई यहां से क्या आ जाएगा, तो कहोगे ये हो जाएगा ई ए प्लस ई ए, इंटीग्रेट डी ए क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि देखो समझो पहले ये छोटा छोटा पार्ट जो है आपने काट के डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए जब पूरा जोड़ोगे तो पूरा फिर से क्या गोल, ये पृष्ठ पूरा आ जाएगा, है ना, पूरा पृष्ठ ए आ जाएगा। तो वही यहाँ लिख दिए ए और यहाँ लिख दिए ए। तो फाई नेट यहां से भाई कितना आ गया, तो आप कहोगे सर जी यहां से फाई नेट की वैल्यू आ गई 2 ई ए प्लस ये 2 ई ए, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। बोलो यहां तक कोई समस्या है? बिल्कुल आसान है कहानी। अब देखो इसके बाद की बात क्लियर है ना। देखो फिर से एक बार समझ लो, ई कांस्टेंट बाहर कर लिए,
इंटीग्रेट डी ए, ई कांस्टेंट बाहर कर लिए, इंटीग्रेट डी ए, है ना, ये नियत है। तो इंटीग्रेट डी ए क्या होगा, ए हो जाएगा, इंटीग्रेट डी ए क्या होगा, ए हो जाएगा। तो ई ए प्लस ई ए 2a हो गया, है ना। अब देखो इसके बाद की बात, आप अब यहां पे लगाएंगे हम गॉस की प्रमेय। क्या लगाएंगे, गॉस की प्रमेय क्या होती है, गॉस की प्रमेय। देखो एक फ्लक्स तो हमने निकाल लिया भाई, समझो, एक फ्लक्स तो हमने निकाल लिया ई डॉट डी ए करके। एक फ्लक्स गॉस अंकल भी बता रहे हैं कि फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट होता है। अंकल जी कह रहे हैं क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट फ्लक्स होता है, अगर क्लोज फिगर है तो, ये क्लोज फिगर है भी, तो क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट होगा। तो ये बताओ पृष्ठ घनत्व तो कितना है, सिग्मा है, तो सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि सिग्मा बराबर होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। तो यहां से आप अगर क्यू का मान निकालोगे तो क्या आएगा, सिग्मा इंटू ए। इस क्यू की वैल्यू यहां ला के रख सकते हैं। तो यहां से फाई बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा ए बाई इप्सिलॉन नॉट। बोलो कोई दिक्कत है, फ्लक्स की वैल्यू इक्वेशन 2 मान लो इसको। तो एक फ्लक्स हमने निकाला है फॉर्मूले से ई डॉट डी ए करके, कितना निकाला, तो कहोगे 2EA। एक फ्लक्स अंकल जी बता रहे हैं क्या, सिग्मा ए बाई इप्सिलॉन नॉट। कौन अंकल, गॉस, ठीक है। इतनी बात समझ में आई जी। इसको कहीं और लिख देते हैं ऊपर, ठीक है। इसकी वैल्यू भाई यहां डालो तो आएगा फाई बराबर सिग्मा ए बाई इप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 2। बोलो यहां तक की बात समझ में आ गई सबको, मामला क्लियर है यहां तक। अब देखो इसके बाद यार, इसके बाद समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से बात को समझना आप ध्यान से। देखो यार समीकरण 1 से फाई का मान यहां से क्या है 2EA, उसमें रख दो फाई में। समीकरण 1 से फाई का मान 2EA है ना, इसमें ला के रख दो यहाँ पे, तो हो जाएगा 2EA बराबर सिग्मा ए अपॉन इप्सिलॉन नॉट। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो गया, 2 को नीचे भेज दो, तो ई बराबर कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। बस यही हमारा मेन फॉर्मूला है, इसको हमें करना है याद, बात समझ रहे हो, बस यही हमारा मेन फॉर्मूला बन गया, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। तो अगर कोई अनंत विस्तार की आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हम पूछते हैं, तो फॉर्मूला ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट आता है। एक बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पे आर का मान इसमें नहीं है, मतलब ये दूरी पे निर्भर नहीं करता, लेकिन नोट ये है कि ये दूरी बहुत कम होगी तभी ये सूत्र काम करता है। अगर आप दूरी बहुत ज्यादा ले लिए हो, है ना, तो नेटवर्क नहीं पकड़ेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। जैसे मान लो तुम उससे बहुत दूर चले जाओगे, नेटवर्क कमजोर हो जाता है ना उधर, समझ रहे हो कि नहीं। तो वैसे यहाँ भी है कि अगर इस प्लेट से बहुत दूर चले जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ये नहीं रह जाएगा। ये शर्त यहाँ है कि बहुत नजदीक निकालो, तो आप आर का मान बहुत स्मॉल होगा तब ये काम करेगा फॉर्मूला, और दूरी पर डिपेंड नहीं कर रहा, कम दूरी के लिए है। ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देख के नोट कर लो भाई, यहां तक अगर कोई समस्या है तो बताओ आप। अरे लिख तो लिया, पहले नोट लिखवा दे रहे हैं, कहे टेंशन लेते हो, इसको लिख तो लो पहले। यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ, बोलो जी, बात क्लियर है, बोलो जी, नोट कर लो, बताते हैं आगे फिर इसको। बच्चों एक प्रश्न करेंगे इस फॉर्मूले पे, कह रहा है कि एक 17.7 × 10⁻⁴ कूलाम का वैद्युत आवेश। तो बच्चे आवेश कितना दिया है, देखो क्यू का मान दिया है आपको 17.7 × 10⁻⁴ कूलाम का आवेश है। 200 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की बड़ी पतली चादर पर समान रूप से फैला हुआ है। क्षेत्रफल बच्चे ए दिया है 200 मीटर स्क्वायर,
इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूरी दिया है r का मान 20 सेंटीमीटर, जो कि आपका कोई काम दूरी का नहीं है इस फॉर्मूले में, क्योंकि बताए थे दूरी पर निर्भर नहीं करता है ना। ये तो ऐसे ही बात है जैसे कि वो नंबर देते हैं लेकिन लगता नहीं है कभी। बात समझ रहे हो कि नहीं? बस वैसे ही काम है यहाँ पे दूरी का, दूरी कोई काम यहाँ पे नहीं है भाई। वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो बच्चे देखो, समतल आवेशित चादर है, एक प्लेट है, उससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है? E बराबर सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। अब देखो, अब हम लोग जानते हैं सिग्मा की वैल्यू क्या होती है। सिग्मा बराबर होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। तो आप इसको जानते हो कि सिग्मा क्या होता है? आवेश बटे क्षेत्रफल। तो जहां सिग्मा है वहां आवेश बटे क्षेत्रफल लिख दो। तो क्यू के पदों में फॉर्मूला बन जाएगा तुरंत, देखते ही देखते ये बन गया। देखो क्या बन गया, क्यू अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट पहले से है, इनटू ये वाला ए आ गया नीचे। ठीक है, बोलो। तो इसको भी चाहे तो याद किए रहो आप, अदरवाइज तुरंत बना लेंगे हम, फालतू याद क्यों करेंगे ढेर सारा फॉर्मूला। बात समझ रहे हो कि नहीं? देखो इसको पहले से हम याद किए हैं, इसको जान गए कि सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट होता है, याद किए रहो। जब भी आवेश के पदों में चाहिए हम वहां पे सिग्मा की जगह क्यू बाई ए लिख देंगे तुरंत। अब देखो सारी वैल्यू डालो भाई। क्यू की वैल्यू कितना है? 17.7 इंटू 10 टू पावर -4 अपॉन 2 इंटू इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू पावर -12। याद है ना सबको? इप्सिलॉन नॉट इतना होता है भाई, इसको याद भी करना है आपको। इंटू एरिया कितना है? 200। एरिया कितना है? 200। अब देखो इसको काटो, 2 से काटो। 17.7 को 2 से काटो, 2 अठे 16 पॉइंट बढ़ेगा, 2 अठे 16, 2 पंचे 10, 8.85। क्लियर हुआ यहाँ तक? 17.7 को 2 से काटा हमने, डिवाइड किया 8.85। 8.85 से 8.85 पूरा कैंसिल। देखो ऊपर ध्यान से, 10 की पावर -4 पहले से है, पहले से है ना। अब देखो इनटू, देखो 10 की पावर ये कितना है? -12 नीचे, ऊपर जाएगा तो ये 10 की पावर +12 हो जाएगा ना। और सुनो ध्यान से, ये 200 लिखा है, कितना लिखा है? 200। इसको 200 को भैया अगर हम 10 की पावर ऊपर जो है, देखो इसमें 2 को रहन दो नीचे ही, और ऊपर क्या कर दो? 10 की घात -2 बनेगा, ऊपर जाएगा तो 200 को 2 गुणे 100 लिख सकते हो क्या? 2 गुणे 100। तो भैया 100 को ऊपर ले गए, 10 की पावर -2 लिख दिए और 2 रहन दिए। इतनी बात समझ में आई सबको? अब देखो सॉल्व करते हैं यार। 10 की पावर 12, देखो 10 की पावर 12 में से 4 2 6 घट जाएगा, 10 की पावर 6 घट गया, नीचे 2 है, तो 10 की पावर 6 बटे 2 आ गया ना। कितना आ गया? 10 की पावर, देखो 1 बटे 2 लिख दो अलग, इंटू 10 की पावर 6 लिख दो अलग। कोई दिक्कत यहाँ तक है? अब देखो इसको जो है, इतना न्यूटन पर कूलम आंसर आ गया है, लेकिन थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं हम। कैसे? आओ देखते हैं बच्चे, समझो ध्यान से, गहराई से बात को समझो। 1/2 इंटू 10 की पावर 6, हमें इस 1/2 को भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसा करो ना, इसको लिख दो 10/2 इंटू 10 की पावर 5। बोलो, बहुत लोड नहीं लेना है। देखो 10 की पावर 6 को हमने 10 की पावर 5 कर दिया, वहां से एक जीरो निकाल के यहाँ रख दिया। ऐसा आप कैलकुलेशन में कर सकते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब देखो 2 पंचे 10, ना कोई पॉइंट का चक्कर ना कुछ नहीं, 5 गुणे 10 की पावर 5। और वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम एक मात्रक और बताया गया है, याद है किसको? ठीक है ना, बिल्कुल सही, आपको याद रखना है। ठीक है, तो न्यूटन पर कूलम यहाँ पे आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, न्यूटन पर कूलम। एक मात्रक आपको बताया गया है कि वोल्ट पर मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट पर। तो इसको वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हो। ठीक है ना। तो देखो वैद्युत क्षेत्र का जो मात्रक है, लगभग 3-4 साल से, मतलब कई साल से लगातार पेपर में आता है बहुविकल्पी में। तो वैद्युत क्षेत्र के 2 मात्रक बता चुके अब तक आपको हम। वोल्ट पर मीटर बताए थे, एक पीछे है ना,
जो फॉर्मूला दिए थे डेल्टा वी बराबर या वी बराबर ई इंटू आर से, तो यहाँ से ई निकालेंगे तो क्या आएगा वी बटे आर। इसका डेरिवेशन अगले चैप्टर में आएगा विभव वाले में। अभी फॉर्मूला बता दिए पहले ही। यहाँ से v का मात्रक वोल्ट अपॉन दूरी का मात्रक मीटर, वोल्ट पर मीटर होता है। e का एक मात्रक और वोल्ट पर मीटर, इसको याद रखना है, ठीक है ना। देखो मात्रक पर विमीय सूत्र पर इप्सिलॉन नॉट की विमीय सूत्र कम से कम 10 बार आया है पेपर में, बहुविकल्पी सवाल में। अभी लास्ट में हम लोग करेंगे, जब क्लास जिस दिन खत्म होगी चैप्टर 1 की, उस दिन हम लोग बहुविकल्पी सवाल या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 के सब बताएंगे, एक दिन में करवाएंगे। तो आपको याद रखना है वैद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट पर मीटर भी होता है, न्यूटन पर। 2 मात्रक बता चुके हैं, दोनों को याद रख रहो दिमाग में, क्योंकि ये हो सकता है कि न्यूटन पर कूलाम तुम्हें ना दिखे ऑप्शन में, वोल्ट पर मीटर दिखे परेशान हो जाओ, तो ऐसा नहीं, देखे रहो, ठीक है। ये भी होता है। फार्मूला क्या है ये, ई बराबर वी बटे आर से। ये फार्मूला 2022 में आया था, आज एक वीडियो बनाए थे इसकी, बात समझ रहे हो। 2022 का प्रश्न है ये। वैद्युत क्षेत्र विभवांतर दूरी में संबंध क्या होता है, ई बराबर वी बटे आर होता है, ठीक है। इसका प्रूफ कब बताएंगे सर, बस अभी आने वाला है चैप्टर, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो इसका आंसर क्या आ गया जी, 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है, नोट कर लो, कोई समस्या बताओ भाई। तो बच्चे आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अनंत रूप से आवेशित समतल प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ेंगे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चे, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।